बेटे के साथ लोहड़ी मनाई थी। सुबह जब वो जम्मू से इस काफिले के साथ निकले थे तब उन्होंने अपने बड़े भाई से फोन पर बात की थी और कहा था शाम को फिर से कॉल करूंगा। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये उनकी आखिरी बातें होंगी, आखिरी वीडियो होगा, आखिरी कॉल होगी। और कुछ ही देर बाद सब कुछ बदल जाएगा। जहां सीआरपीएफ का एक काफिला आगे के खतरों से अनजान तेजी से आगे बढ़ता चला जा रहा था, तो वहीं उनसे कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर अपने खतरनाक मंसूबे के साथ दो आतंकी इस काफिले का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इन दोनों आतंकियों के नाम शाकिर बशीर और आदिल अहमद डार थे, जिन्हें पाकिस्तान में बैठे उनके आकाओं ने कश्मीर को दहलाने की जिम्मेदारी दी थी। 14 फरवरी की सुबह ही शाकिर बशीर को पता लग चुका था कि दोपहर में NH-44 पर सीआरपीएफ की बसों का एक बड़ा कॉन्वॉय गुजरने वाला है। वैसे तो आतंकी इस हमले को 5 दिन पहले 9 फरवरी को पार्लियामेंट अटैक के मास्टरमाइंड अफजल गुरु की बरसी के दिन ही अंजाम देना चाहते थे, लेकिन भारी बर्फबारी के कारण वहां से सीआरपीएफ का कोई कॉन्वॉय नहीं गुजरा था, इसलिए दोनों काफी बेचैन हो रहे थे। जैसे ही उन्हें पता चला कि आज एक बड़ा कॉन्वॉय गुजरने वाला है तो उन्होंने फौरन इस हमले की प्लानिंग शुरू कर दी। शाकिर बशीर के घर से हाईवे तक पहुंचने के लिए 3 रास्ते जाते थे, जिनमें से उस दिन 2 पर पुलिस के नाके थे, जबकि तीसरा रास्ता जो कि कच्चा स्लिप रोड था, बिना पुलिस की निगरानी के था। दोपहर करीब 2 बजे बशीर दूसरे आतंकी आदिल के साथ एक नीली कार में सवार होकर कश्मीर को दहलाने के लिए निकल पड़ा। दोनों ने रास्ते में मिलने वाले चेक पोस्ट से बचने के लिए एक घुमावदार रास्ता लिया और जल्दी ही उस बिना नाकाबंदी वाली सड़क को पार कर करीब 1 घंटे की ड्राइव के बाद दोपहर 3:10 पर ऐसी जगह पर पहुंच गए जहां से जम्मू श्रीनगर हाईवे केवल आधा किलोमीटर की दूरी पर था। शाकिर ने गाड़ी रोक दी और दोनों उतरकर आमने सामने खड़े हो गए। उस दिन काफी ठंड थी, लेकिन आदिल के पसीने छूट रहे थे। आदिल अपनी घड़ी उतारकर शाकिर बशीर को देते हुए बोला, ये तुम्हें हमेशा मेरी याद दिलाएगी, मुझे दुआओं में याद रखना, अल्लाह हाफिज। इसके बाद दोनों गले मिले और फिर शाकिर यहाँ से पीछे लौट गया। आगे का सारा काम अकेले आदिल को करना था। आदिल ड्राइवर वाली सीट पर बैठा, चाबी घुमाई और 200 किलो RDX से भरी अपनी गाड़ी श्रीनगर हाईवे पर दौड़ा दी। वो अपने साथ एक पिस्तौल भी लेकर चल रहा था, ताकि वो इस हमले में अगर नाकाम हो जाए तो पकड़े जाने से पहले ही खुद को गोली मार सके। दूसरी तरफ अब तक सीआरपीएफ का कॉन्वॉय भी जम्मू श्रीनगर हाईवे से गुजरते हुए पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के अवंतीपोरा में एंटर कर चुका था। यहाँ से अब उनका डेस्टिनेशन श्रीनगर मात्र आधे घंटे की दूरी पर था। काफिला अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता जा रहा था कि तभी इस कॉन्वॉय के कुछ जवानों